आइए आज हम वीडियो नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। मैथ में आपका चैप्टर वही है पुनरावृत्ति। इसमें देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, निम्न संख्याओं को रोमन संख्या में लिखिए। ये आपकी 3 संख्याएं दे रखी हैं, इनके लिए रोमन संख्याओं में लिखना है हमें। ये आपकी हिंदू अरेबिक नंबर्स बोली जाती हैं, हिंदू अरेबिक संख्याएं, और जो हम रोमन में लिखेंगे उसके लिए रोमन संख्याएं बोलते हैं। तो देखिए हमें 2-3 चीज़ें होती हैं, सबसे पहले समझना जरूरी है। पहला है कि हम 1 से और 10 तक तो सभी जानते होंगे रोमन संख्याएं, लेकिन उससे आगे जो होती हैं कुछ स्पेशल संख्याएं होती हैं हमारी। जैसे एल है, एल का मान होता है हमारा 50, सी है, सी इक्वल टू होता है हमारा 100। तो जहाँ पर हमें केवल 50 लिखना होता है वहाँ पे हम एल लिखते हैं, और जहाँ हमें 100 लिखना होता है वहाँ पर सी लिख देते हैं। अब देखिए नियम इसका सेकंड क्या है। नियम नंबर फर्स्ट तो ये हो गया। नियम नंबर सेकंड ये होता है कि अगर हम कोई संख्या, बड़ी संख्या है हमारी, जैसे मान लीजिए एल है, और एक हमारी छोटी संख्या है एक्स। एक्स बराबर होता है हमारा 10 और एल बराबर है हमारा 50। अगर हम कोई बड़ी संख्या से पहले अगर छोटी संख्या लिखते हैं तो हमारा इसमें क्या होता है, घट जाता है इसका मान। जैसे एल बराबर हमारा 50 है, अगर हमने एक्स इसके पहले लिख दिया तो हमारा होगा -10 बराबर 40। और अगर हम इसी के लिए एल के आगे अगर हम लिख दें एक्स, तो ये क्या होता है, 50 में 10 क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, तो इसका मान हो जाएगा 60। सबसे ज़रूरी चीज़ यही है जानना कि अगर कोई बड़ी संख्या है उससे पहले अगर हम x लिखते हैं तब हमारा जो छोटी संख्या होती है उसका मान घट जाता है, और अगर हम बड़ी संख्या के आगे अगर कोई संख्या छोटी लिख देते हैं तो उसका मान जुड़ जाता है। तो यहाँ पर हमने x पहले लिख दिया, यहाँ पर हमारा 10 माइनस हो गया, 40 आ गया। यहाँ पर हमने x l के आगे लिखा है तो इसमें हमने 10 जोड़ दिया, यहाँ पर मान हमारा 60 हो गया। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इन संख्याओं के लिए। देखिए हमें लिखना है 97 यानी कि 97 लिखना है। कैसे लिखेंगे, हमने बताया था c बराबर 100 होता है, c बराबर 100 होता है। अब हमें सबसे पहले तो 90 करना है, तो हम इसके लिए 90 कैसे करेंगे, c के पहले हम x लिख देंगे तो हमारा 10 कम हो गया। अब ये मान हो गया हमारा 90, ये 90 हो गया, करना है हमें 97। अब हमारा ये तो रहेगा ही x 90, इसमें हम क्या करेंगे 7 और जोड़ देंगे, मतलब आगे लिख देंगे, तो ये मान हो गया हमारा 97। ओके, फिर से एक बात समझ लीजिएगा, c इक्वल टू 100, x हमने पहले लिख दिया 10, x का मान 10 होता है, 10 हमारा कम हो गया, 90 हो गया। अब हमें लिखना 97, तो ये हमारा इतना 90 हो गया, एक्स सी, उसमें हमने 7 और जोड़ दिया, हमारा हो गया 97। तो इसके लिए हम लिखेंगे एक्स सी और 7, ये हो गया हमारा 97। अब बात करते हैं 84 की। 84 कैसे लिखते हैं, 84 देखिए अगर हम सी लिखेंगे उसके बाद हम कोई छोटी संख्या डबल बार नहीं लिख सकते। जैसे मान लीजिए सी है, इसके आगे 90 हो गया, फिर हमने x लिखा तो हमारा 80 हो गया। ऐसा नहीं करते हैं कभी भी, केवल उससे पहले जो होती है एक ही संख्या लिख सकते हैं। तो हम इसके लिए l लिखेंगे, l बराबर होता है हमारा 50, l बराबर 50 हो गया। अब हमने इसमें 10 जोड़ा, 60 हो गया, 10 और जोड़ा 70 हो गया, 10 और जोड़ा 80 हो गया, और प्लस 4 हमने और जोड़ दिया, ये मान हो गया हमारा 84। तो इसके लिए लिखेंगे L 50, 60, 70, 80 और 4 84। ओके, इसी तरह अब इसके लिए लिखेंगे देखिए ये हमारा 74, तो इसके लिए हम L इक्वल टू कितना हुआ 50
और 10 60, 10 70 और 4 74। ओके, 50, 10 60, 10 70 और 4 74। तो ऐसे हम लिखते हैं रोमन में संख्याओं के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए, अभी तक हमने भाग तो बहुत किए हैं, लेकिन कुछ बच्चों के लिए ये अभी भी पता नहीं होगा कि इसमें भागफल और शेषफल कौन सा होता है। हालांकि उनके लिए अगर भाग दे देंगे करने के लिए, भाग वो कर देंगे, लेकिन उनके लिए ये पता नहीं होगा कि हमें इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, भागफल कौन सा होता है और शेषफल कौन सा होता है। तो देखिए, जो संख्या होती है वो हमारी होती है भाज्य, जिससे भाग देते हैं उसके लिए बोलते हैं भाजक। जो हमें प्राप्त होता है वो होता है भागफल, और लास्ट में जो बचता है उसके लिए बोलते हैं शेषफल। तो यहाँ पर जो हमारे लिए मिलेगा वो भागफल होगा जो क्वेश्चन में पूछा है, और लास्ट में जो बचेगा वो हमारा शेषफल होगा जो क्वेश्चन में पूछा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए, 12 से भाग देना है और ये है हमारा भाज्य। तो हम 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 12 दूनी 24, घटाएंगे 1 बचा हमारा, और ये हमने उतारा 5। 12 एकम 12, फिर घटाया हमने 3 बचे, और ये उतारा हमने 8। 12 तिया 36, कितना बचा हमारा लास्ट में 2। तो ये हो गया हमारा शेषफल। शेषफल ये हो गया, और भागफल हो गया हमारा ये। तो इसमें भागफल हमें कितना मिला, 213 मिला, और शेषफल हमारा बचा 2। तो इस तरह से हम भागफल और शेषफल निकाल लेते हैं। ओके, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें है निम्नलिखित संख्याओं में 7 का स्थानीय मान बताइए। स्थानीय मान आपके लिए पढ़ा चुके हैं, 3rd में भी स्थानीय मान है और 4th में भी है। लेकिन उसमें क्या होता था, संख्याएं यूज छोटी होती थी, लेकिन उससे कोई यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ता अगर आपके लिए मेथड पता हो तब। तो देखिए कैसे निकालते हैं स्थानीय मान। इसमें दोनों संख्याएं दे रखी हैं हमारी, और दोनों में हमें केवल 7 का स्थानीय मान निकालना है। केवल हमें और अंक नहीं देखने हैं, केवल 7 देखना है कहाँ पर रखा हुआ है। तो इसमें देखिए 7 हमारा ये है 7। इसका हमें स्थानीय मान निकालना है, इसे प्लेस वैल्यू बोलते हैं। तो हमने क्या करते हैं, हम सबसे पहले 7 का निकालना, हमने 7 लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, आगे जितने भी 7 के आगे जितने भी अंक लिखे हुए हैं उतने 0 लगा दीजिए। पहले हम अंक गिन लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अंक हैं, तो हमें कितने 0 लगाना है, 4 0 लगाना है। ये हो गया हमारा 7 का स्थानीय मान। इसी तरह इसमें देखिएगा 7 हमारा कहाँ है, ये दे रखा है। अब हमने 7 लिख दिया, और 7 के आगे कितने अंक हैं वो हमें देखना है, 1 2 3 4 5, 5 अंक हैं, सीधे 5 0 लगा दीजिए। ये हो जाएगा हमारा 7 का स्थानीय मान। तो बहुत सरल है ये, तो फिलहाल मैंने बता दिया दोबारा। लेकिन अब बात आती है इसके लिए पढ़ेंगे कैसे। देखिए चेक कर लेते हैं हम, आंसर हमारा ठीक है या गलत है। इधर देखेंगे हम, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, हमारा 7 जो है वो 10,000 के स्थान पर रखा हुआ है। और यहाँ हम चेक कर लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यहाँ भी हमारा पूरा पूरा सही बैठ रहा है। 10,000 तक यहाँ भी आ रहा है, 10,000 तक यहाँ भी आ रहा है। तो ये हमारा इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी कि 70,000। ओके, ये पॉइंट मत समझ लीजिएगा, ये कॉमा है। इसमें देखिएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इसमें जो हमारी 7 की वैल्यू है वो लाख पर आ रहा है, तो ये भी लाख होना चाहिए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ओके, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के 3 गुणज लिखिए। अब देखिए गुणज चाहे वो 3 हो या 4 हो या 5 हो चाहे 8 हो, जो भी आपसे गुणज पूछे जाएं सबका एक ही तरीका होता है निकालने का। वो तरीका क्या होता है, जैसे संख्या हमारी है 12 के हमें 3 गुणज याद करने हैं, तो गुणज 12 के गुणज वही संख्या होंगी जो 12 से पूरी विभाजित होती होंगी। तो 12 से कौन कौन सी संख्याएं पूरी विभाजित होंगी? 12 से एक तो 12 होगी खुद, दूसरी 24 होगी, तीसरी 36 होगी, चौथी 48 होगी। तो ये संख्याएं हमारी 12 के गुणज हो जाएंगे। 12 तो है यहाँ पर, दूसरा गुणज हो गया हमारा 12 दूनी 24, तीसरा हो गया हमारा 12 तीन 36, चौथा हो गया 12 चौक 48। ये कह सकते हैं 12 का जो पहाड़ा है वो पूरा 12 का गुणज होता है, वो 10 गुणज 12 के 10 गुणज होते हैं। इसी तरह 15 है, 15 का पूरा जो पहाड़ा है हमारा वो हमारे 15 के 10 गुणज हैं। अगर 10 से ऊपर गुणज अगर पूछे जाते हैं तब भी हम उसमें 10 ऐड करते चले जाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएंगे, गुणज हो जाएंगे, या फिर उसमें गुणा करते चले जाएंगे तब भी गुणज बन सकते हैं हमारे लिए। तो इसका दूसरा गुणज 30, 45 और 60। 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौका 60। तो ये हो गए हमारे 12 के 3 गुणज और ये हो गए हमारे 15 के 3 गुणज। ओके, थैंक यू।